नमस्ते। अ, बहुत लगातार कुछ दिनों से लोगों के मैसेज आ रहे थे कि मीटिंग में क्या हुआ, बात कहाँ तक बनी। बात 2 हफ्ते की हुई थी, अभी 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। आखिर हुआ क्या? ये कब ओपन होगा? क्या हुआ? तो अगर मैं इस मीटिंग को कुछ सेकंड में अगर आप सभी लोगों को समझाना चाहूँ तो मैं एक वीडियो क्लिप के माध्यम से अपनी बात आप सबको समझा सकता हूँ कि क्या हुआ मीटिंग में, मीटिंग का क्या असर रहा। क्योंकि काफी हास्यास्पद रहा है अभी तक, अगर मैं बात करूँ तो। और बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कि खास तौर से जो है कि अपने लीडरशिप, हमारे जो चारों उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन के हमारे जो है कि अ, सर्वे सर्वा है कि मैं यहाँ जो कुछ भी कह रहा हूँ या जो भी प्रेजेंटेशन में अपनी बातें कर रहा हूँ, ये किसी मैनिपुलेशन या किसी के बहकावे बरगलाने के आधार पर नहीं है। अपने अंतःकरण से जो भी मैं महसूस कर रहा हूँ, जो भी मेरी अपने स्वतंत्र विचार है, वो अब मैं आप सभी के समक्ष रखने जा रहा हूँ। हाँ, मैं आप सभी से गुस्सा हूँ, तो इस गुस्से का मेरे पास अपने कारण है जिसको मैं जायज मानता हूँ, इसलिए मैं उसको व्यक्त कर रहा हूँ। और इसके लिए पूरी तरीके से अगर आप दोषी मानना चाहते हो तो वो सिर्फ मुझे ही मानिए। शुरुआत करते हैं कि मीटिंग क्या रहा। मीटिंग का मेरा फीडबैक ये रहा है कि जो मैं आप सबके सामने स्क्रीन शेयर करके बताना चाहता हूँ। तो यही है मीटिंग का फीडबैक। क्या रहा मीटिंग में? मीटिंग में कुछ ऐसा ही रहा। माफ करिएगा अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे लगता है कि सभी ने इसको देखा होगा। और काफी अच्छा मैसेज है। और पॉलिटिक्स क्या होता है, शायद जो लोग नहीं जानते उनको तुरंत समझ में आ जाता है कि पॉलिटिक्स क्या होता है। ये दिखाने का एक मात्र रीजन है कि पॉलिटिक्स और जो चीज चली है, जो चीज हुई है, उसको बताना, और कुछ भी नहीं। हम जैसा यहाँ पे साफ देख पाते हैं कि क्या हुआ है। ये हमारे हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में भी होता है। मोदी जी, मुलायम जी चुनाव चुनाव में लड़ते हैं, शादी विवाह में किसी बहुत घनिष्ठ, बहुत करीबी की तरह आकर के एक साथ खाना खाते हैं। और सबसे मजेदार बात होती है कि जो समर्थक होते हैं उन लोगों के, अलग अलग पार्टियों के, वो आपस में लड़ जाते हैं, उनमें फिर इतना भाईचारा कभी नहीं रहता। तो यही हाल उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो संघ का है कि चार चार उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो संघ चल रहे हैं। आप लोग तो आपस में किसी को कुछ नहीं बोलते। इतना दिन से 2 हफ्ते की बात हुई थी, 3 हफ्ते से ग्रुप ओपन है। लेकिन जो है कि हमारे जो लोग हैं, जो आपके समर्थक है, उन लोगों में झगड़ा हो जाता है। आप झगड़ा का शुरुआत कोई और करता है और झगड़ा का परिणाम कोई और भुक्तभोगी बन के झेलता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोरोना में, कोरोना इस देश में आया किसी पासपोर्ट वाले की वजह से, और जो सबसे ज्यादा झेलना पड़ा जो गरीब तबका था, जब लॉकडाउन लगा तो खाने पीने से लेकर के हर तरह की समस्या उनको झेलनी पड़ी। एनीवेज, हम बात मुद्दे की करते हैं कि क्या रहा मीटिंग का, और मीटिंग के जो परिणाम है वो क्या रहे और आगे क्या करना है। सो परिणाम क्या रहे? परिणाम तो यही सामने मैंने दिखा दिया क्लिप के माध्यम से। और मीटिंग की शुरुआत क्या हुई, मुझे ये भी बताना मैं चाहूंगा कि देखिए, जो हम लोगों ने मीटिंग शुरू किया, तो सबसे पहले जब बातचीत हुई, तो बातचीत में सभी लोग आए और सभी लोगों ने अच्छी अच्छी बात करी, बोला कि हम सब लोग बिल्कुल अ, उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए, ताइक्वांडो के अपने खिलाड़ियों के लिए हम हमेशा आगे आए हैं और आगे आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम हमेशा तत्पर रहते हैं।
बट कहना एक चीज है, करना एक चीज है। और इस कहने और करने में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, और ये थोड़ा डिफरेंस बहुत बड़ा रिजल्ट निकाल देता है, जो रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। तो इसको भी मैं सभी के सामने रखना चाहता हूँ। और अगेन फिर से इसका उद्देश्य सबके प्रति जो एक अकाउंटेबिलिटी मेरी बनती है। 130 134 लोग थे, जिसमें से कई सारे लोग लेफ्ट कर गए ग्रुप में। तो सभी लोगों ने अभी तक पेशेंस से, जो लोग रुके हैं ग्रुप में, सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे कि कुछ अच्छा होगा। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस तरह की कोई पॉलिटिक्स हो, उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। वो खेल का भला चाहते हैं, खिलाड़ियों को अच्छी जगह पहुंचाना चाहते हैं। उनको इस पॉलिटिकल चीजों में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये चीजें चल रही हैं, उसमें न चाहते हुए उनको पिसना पड़ता है। सो आप सभी के समक्ष रिपोर्ट है कंप्लीटली, जो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ईमेल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने सबसे पहले जो सर लोगों को इनवाइट किया, आपने चारों आदरणीय जो हमारे नेतृत्व हैं उन सभी लोगों को बुलाया गया। और 13 मई को सबसे पहला ईमेल किया गया था चारों लोगों को। उसमें विनम्रता पूर्वक सबको जब बुलाया, सब तैयार भी हुए, और फोन से भी बातचीत हुई, सबसे तैयार हुए। इस ग्रुप पे तो बहुत पहले से बातचीत चल रही है। तो आप सभी के स्क्रीन पर है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। बिल्कुल इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। हम चारों लोगों की किसी नुकसान की बात नहीं करते। हम सिर्फ खेल हित में एक एकीकरण की व्यवस्था चाहते थे। और बहुत विनम्रता से नेतृत्व चारों लोगों को दिया गया था, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के माध्यम से एक एक बेहतरीन लोकतांत्रिक तरीके के साथ एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हेल्प करती, जो कि बहुत अफसोस है कि नहीं हो पाया। सो जो पढ़ना चाहे इसे पॉज करके पढ़ सकेंगे। और तो ये मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद फिर दोबारा मेल किया गया, बातचीत करने के लिए बुलाया गया, और रिक्वेस्ट किया गया कि आने वाले जो आगामी चैंपियनशिप है उसमें जो उत्तर प्रदेश की टीम बने, बेस्ट खिलाड़ियों की टीम बने, उनको सपोर्ट करें। और ताकि हमारे किसी भी झगड़े का, जो 4-4 उत्तर प्रदेश है या जो भी चीजें है, उस झगड़े का खिलाड़ी या कोच को असर ना पड़े। जो ईमानदार खिलाड़ी है, जो ईमानदार कोच है, जो गेम के लिए अपना सर्वस्व, सब कुछ, अपनी लाइफ लगा रहा है, तो उसका कोई नुकसान ना हो, उसको सही प्लेटफॉर्म मिले। तो बात हुई थी कि हम लोग मिलकर सीरीज 2 में टीम भेजेंगे। जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, सीरीज 2 की चैंपियनशिप खत्म हो गई। मुझे बहुत अफसोस है कि आप लोगों ने ये जानने की भी कोई इच्छा नहीं करी कि रिजल्ट क्या रहा। कोई किसी का फीडबैक नहीं, कुछ नहीं, नो अप्रिसिएशन, नथिंग। एप्रिसिएशन तो बात की बात है, पहले तो रिजल्ट का अपडेट है। नोबडी बॉदर्ड कि क्या रिजल्ट रहा, हमारे प्लेयर्स का क्या परफॉर्मेंस रहा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। और रिपोर्ट में जब ये पहली मीटिंग हुई थी, तो उसकी ऐसे यादों को रखने के लिए एक तस्वीर रख ली गई थी। और एनीवेज ये इंडिया ताइक्वांडो के बारे में मैंने ईमेल के माध्यम से आप लोगों को लिखा था कि किस प्रकार से उनके हाथ में बहुत कुछ आ जाता है। तो हम एटलीस्ट प्लेयर का नुकसान ना हो, तो क्या करें कि चारों लोग मिल करके एक टीम बनाएं, और जो चुनिंदा बच्चे हैं, उन्हीं को भेजें, ताकि आप लोगों को भी समस्या ना हो, और खिलाड़ियों को और प्रशिक्षकों का भी नुकसान ना हो। ये इंडिया ताइक्वांडो का भेजने का या बोलने का मेरा मकसद इसलिए था, क्योंकि इंडिया ताइक्वांडो को वर्तमान समय में वर्ल्ड ताइक्वांडो से रिकॉग्निशन मिल रखी है। इंडियन ओलंपिक ने भी उसको मान्यता दे रखा है, अस्थायी रूप से, या जो भी आप कहें, है ना, विदाउट वोटिंग राइट। लेकिन इंडियन ओलंपिक संघ का मान्यता है, वर्तमान समय में डब्ल्यूटी का ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड एमएनए, मेंबर नेशनल एसोसिएशन इंडिया ताइक्वांडो ही है। तो किसी खिलाड़ी का नुकसान ना हो, जब कोर्ट का निर्णय आएगा तब आएगा, जब आएगा तब आएगा। लेकिन अभी वर्तमान समय में इनके पास पावर है, तो आप चारों लोग मिल करके ऐसी व्यवस्था करें। इसलिए ये मैंने आप सभी के सामने प्रार्थना करने की हिम्मत करी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से सिर्फ नुकसान हो रहा है ईमानदार खिलाड़ियों का और कोचेस का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो हम देख सकते हैं कि क्या हुआ कि आप सभी लोगों को एक एक अपडेट दिया जा रहा है। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी बनाने की मैंने हिम्मत करी। ये हिम्मत इसलिए करी क्योंकि
मैं बहुत सोचता था कि कैसे होगा। मैं सोच सोच के परेशान हो जाता था कि चार ऐसे लोग जिनकी आपस में नहीं बनती, जो चार अलग अलग विचारधारा के होने की वजह से अलग हैं और सालों से अलग हैं, वो एक कैसे होंगे। जहाँ एक की जीत दूसरे की हार है, तो वहां पे सब एक कैसे हो सकते हैं, सबकी जीत कैसे हो सकती है। तो बहुत सोचने पर ये एक मैंने जो है कि एक प्रपोजल तैयार किया, जो आप लोगों के सामने रखा। जैसा कि आप सभी लोग जो है कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप चारों हैं। देखिए, ये चीज ऑलरेडी कई बार ताइक्वांडो टॉक के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से, आप लोगों से पर्सनली भी मैंने ये सब चीजों को भेज रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ये प्रेजेंटेशन जब पहली बार बनाया था तो शेयर किया था। फिर भी यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ अपनी अकाउंटेबिलिटी को देखते हुए। और मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि इसमें किसी का नुकसान नहीं है। आप चारों जैसे चल रहे हैं वैसे चलें, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें, अपने इच्छा अनुसार चलते रहें। जो आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको एक साथ, आप चारों टेक्निकल पर्सन है, आप मिल करके सेलेक्ट कर सकते हैं। उनको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें और आप चारों मिल करके उनको सपोर्ट करें। चारों मिल करके उनको मोटिवेट करें। आपके द्वारा शायद एक शब्द कहा जाए उनको, वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। आपके द्वारा थोड़ा सा तारीफ भी उनके लिए बहुत कुछ हो सकता है। और जैसा कि लिख रखा है कि ये आप चारों मिल करके टीम के लिए, कोच के लिए, प्लेयर के लिए करें। और ये जो मुख्य तीन बिंदु है कि जो कॉमन एवल है उनके साथ अगेंस्ट आप चारों मिल करके लड़ाई लड़ें। एथलीट्स को बेस्ट प्लेटफॉर्म दें, कोचेस को बेस्ट प्लेटफॉर्म दें। और लोकतांत्रिक तरीके से सबके हित में हम कैसे उत्तर प्रदेश का झगड़ा रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे एक यूनाइटेड उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसकी बात रखी गई। ये जो पार्ट है, ये भी थोड़ा लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश एक हो कैसे सकता है जब चार अलग अलग लोग आपस में लड़ते हैं। एक की जीत दूसरे की हार है, वहां किसी एक तीसरे की जीत चौथे की हार ना बने, ऐसा क्या कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है। तो हमने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन भी रखा। छोटा सा प्रेजेंटेशन है बट बहुत दिल से, बहुत मेहनत के साथ इसे बनाया था। लोग, आप सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं। एंड इसमें ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर रखे थे। और यूनाइटेड होने के लिए मेरा देखिए साफ तौर पर जितनी मेरी उम्र है उससे अधिक समय से आप सभी लोग लीडरशिप कर रहे हैं ताइक्वांडो में। और आप अगर करना चाहें तो डेफिनेटली आपको समय नहीं लगेगा चीजों को ठीक करने में। और ये जो चौथा पॉइंट मैंने जानबूझ के साइड में कर रखा था कि आप सभी लोग डिसाइड कर लें एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस और एक जो सजेस्टेड मेथड है। जैसे आप लोग चुनाव करते हैं, जब भी आपके उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है, आप क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिखाते तो ये ना कि हर प्रदेश के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, हर जिले की, माफ करिएगा, हर जिले के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को आप वोटिंग राइट दिए हुए हैं। वो हर जिले से जो आते हैं वो वोट डालते हैं, उनकी वोटिंग होती है और उन्हीं की वोटिंग के आधार पर आप लोग चुने जाते हैं। तो एक जो है कि डेफिनेशन बना लीजिए, कॉमन डेफिनेशन, एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना लीजिए। किसको जिला ताइक्वांडो संघ कहेंगे? अधिक से अधिक एक जिले में चार ही संघ होंगे क्योंकि आप चार हैं। और उसके बाद फिर जो है जहां दो लोग वोट करते थे एक जिले के एक डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन से, वहां चार एसोसिएशन के आठ लोग वोट करेंगे, चार प्रेसिडेंट, चार सेक्रेटरी। तो फॉर्मूला वही है जो आप लोगों का फॉर्मूला है। 10 में से 2 नंबर पाए या 100 में से 20 नंबर पाए, ये 20% ही होता है। तो आप ही के प्रोसेस से, लोकतांत्रिक तरीके से उत्तर प्रदेश में एक संघ स्थापित हो सकता है। और जो तरीका बताया कि आप चारों लोग मिलकर के जब एक साथ काम करेंगे तो लोग भी आपको जानेंगे, समझेंगे। और हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, आप चारों में से जिसको जो बेहतर लगेगा वो लोग अपना चुनाव कर सकेंगे। और एक थोड़ा लंबा डिसीजन था, वो भी बातों बातों में ताइक्वांडो के माध्यम से कहा गया कि आप, रही बात जिलों की, तो जिलों का डिफिनेशन कर लीजिए कि मिनिमल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सोच लें, उसके बाद फिर फैसला करना आसान हो जाएगा। जिले का भी तो आप ही के कुछ न कुछ प्रोसेस आपके होंगे। क्या आप अपने जिलों में कभी चुनाव नहीं कराते? कैसे कराते हैं? तो आप चारों मिलकर के, आप चारों इतने तो काबिल डेफिनेटली हैं, डेफिनेटली इतने बड़े आप दिग्गज हैं कि आप एक लोकतांत्रिक तरीका का एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। और ये कोई बिल्कुल बड़ा मुद्दा नहीं है। हम लोग तो मार्शल, सारे मार्शल आर्टिस्ट गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध के को वर्शिप करते हैं। जब वो राजकुमार सिद्धार्थ थे, किंग सिद्धार्थ,
तो एक समय शिकार खेलते वक्त हम सब ने उनकी कहानियां पढ़ी है, हंस किसका, जिसमें राजा न्याय करते हुए बताते हैं कि मारने वाले से ज्यादा हक बचाने वाला का है। तो आप लोग एक बार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत से देखेंगे तो आराम से सारे मुद्दों को हल किया जा सकता है। और बिल्कुल भी कठिनाई है। हम सब बचपन से मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ते आए हैं। पंच परमेश्वर, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की कहानी, दो दोस्त। तो जब हम ईमानदारी से एक दिन बैठ जाएंगे तो हो सकता है। और तरीका तो मैंने जो आपको बहुत सोच करके, कई रातों सोच करके जो दिया है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है, और ये लोकतांत्रिक तरीका है। आप चारों उत्तर प्रदेश में जो है कि कंटिजेंट बन सकते हैं। जो क्वालिफाइड लोग है, आप ही लोग तय करें कि कौन क्वालिफाइड डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन हो सकता है। आप लोग मिलकर के इतना आराम से कर सकते हैं। कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया तय कर सकते हैं, एक डेफिनेशन तय कर सकते हैं, और अधिक से अधिक एक जिले में 4 डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन। अब उन 4 एसोसिएशन के माध्यम से आप आगे तय कर सकते हैं। करने से बात बनती है, लेकिन जब बात ही नहीं करेंगे तो कहाँ से बात होगी। 2 हफ्ते इसलिए बंद किए गए थे, ग्रुप में सब लोग बात कर रहे थे। मैं ग्रुप के सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ, आपकी भावनाओं का कदर करना चाहता हूँ, बट आप लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे थे। जिन लोगों को बात करनी हो तो बात नहीं कर रहे थे, वो चुप्पी साधे हुए थे, तो उनको 2 हफ्ते का समय दिया गया। उन्होंने फिर भी बातचीत नहीं करी। 3 हफ्ते हो गए, अभी भी बातचीत नहीं करी। मैं आप लोगों को रिपोर्ट दे रहा हूँ, और डेफिनेटली जो काम हाथ में लिया है हम लोगों ने ईमानदारी से, उस काम को हम लोग कंप्लीट करेंगे। किसी भी हाल में करेंगे, कैसे भी करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए मैं कहना चाहूंगा कि इस किसी भी चीजों में कोई अमल नहीं हुआ। और अगर आप लोग इस चीज को लेकर के सीरियस नहीं हुए, तो शायद 5th यूपीटीए, 6th यूपीटीए, थाउजेंड्स ऑफ यूपीटीए, इट विल बी अ कंप्लीट बिजनेस जो रुकेगा नहीं। तो मेरी प्लीज आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, कृपया कुछ विचार करें। आप सभी दिग्गज हैं, और कुछ असंभव नहीं है, बहुत आसानी से सब कुछ हो सकता है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को दिया गया था, और उत्सुकता में मैंने बनाई थी, बहुत सोच समझ करके, बहुत लंबा रिसर्च करके। जो मेरी पोटेंशियल, किसी के लिए हो सकता है 1 मिनट का काम हो, चुटकी बजाने का काम हो, बट मेरे लिए बहुत मेहनत का काम था। मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ, है ना। तो इसके अलावा फिर से कुल टोटल 2 महीनों में 12 ईमेल आप सभी लोगों को किए गए थे, चारों लोगों को। और लगातार रिक्वेस्ट, अनुरोध किया गया कि चारों लोग एक हो। सेकंड जो है कि वर्ल्ड ताइक्वांडो, जो दुनिया का सबसे बड़ा सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ताइक्वांडो, उसका जो इवेंट था, वर्ल्ड ताइक्वांडो सीरीज 2 वाला, उसके लिए भी। और एक साथ हम टीम भेजें, कुछ अच्छा करें। ये एक मैंने लॉ का जो है कि सेमिनार अटेंड किया था, तो उसमें भी कोर्ट के माध्यम से भी आप लोग जो लड़ाई कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट पेस पे कैसे कर सकें, उनका सारा डिटेल मैंने दिया था। तो मेरे बस में जो है, जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी बुद्धि है, मैं अपनी तरफ से पूरी मन पूर्वक मैंने कोशिश करी है। जो कोशिश है वो आप सबके सामने रखी हूँ। बट अफसोस आपकी तरफ से कोई रिवर्ट नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। और ये एक चीज है जो हम लोगों ने ताइक्वांडो टॉक किया था, जहाँ पे प्रदेश के सभी दिग्गज कोचेस, सभी दिग्गज प्रोफेशनल्स जुड़े। वो उसकी रिकॉर्डिंग, उन उन अलग अलग ताइक्वांडो टॉक में हमने क्या बात करी, उसमें किसने क्या कहा, रिकॉर्डिंग के साथ, डिटेल के साथ आप सभी लोगों को अवगत कराया। ब्लैक बेल्ट का मुद्दा जैसे अभी इस ग्रुप में बना था, तो हमने उसके बारे में भी बातचीत करी। मैं उस पर भी डिटेल में आप लोगों के समक्ष आऊंगा। तो ये जो है कि हमने पूरी ईमानदारी से करी। और इसमें सबसे लास्ट का जो एक ईमेल है, जो सबसे ज्यादा पीड़ादायी ईमेल है, वो पीड़ादायी ईमेल ये है कि अभी वर्ल्ड ताइक्वांडो एशिया, जो पहले एशियन ताइक्वांडो यूनियन हुआ करता था, वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट एशिया ओपन ऑनलाइन पुमसे चैंपियनशिप करा रहे हैं। आप लोगों को ईमेल से इत्तला कराया, और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी किया कि हमें अपनी टीम भेजनी चाहिए, जैसा कि ये प्रेजेंटेशन में भी हो रहा है। और जब से ये ग्रुप बना है, तब से ये चल रहा है, पहले 2 महीने से। फ्री के चैंपियनशिप में भी आपने पार्टिसिपेट नहीं कराया। और मुझे इस पे जो सबसे ज्यादा दुख है, सबसे ज्यादा जो गुस्सा है, उसमें
विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, राजकुमार सर और जिम्मी सर और अनिल बॉबी सर, आप पर भी, और शर्मा सर आपसे भी कोई बहुत खुशी नहीं है ज्यादा। आप राजकुमार सर टूर्नामेंट कराते रहते हैं, मनो आई मीन 2 स्टेट चैंपियनशिप तो आपने खुद कराए ऑनलाइन। आप एंट्री फीस ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ चुनिंदा बच्चों को यहाँ नहीं भेजा जा सकता था? ये ईमेल आईडी क्या है, ये मत कह दीजिएगा कि मेरी ईमेल आईडी नहीं है। ये भी मत कह दीजिएगा करे मेरे को पता नहीं था, मैंने ईमेल आईडी तो खोल के देखा ही नहीं था, मेरा फोन खराब था, मेरा ये खराब था। ये 2 महीने पहले से निकला हुआ था। तो जब से चीजें चल रही हैं, आप सेक्रेटरी हैं, आप आपको अगर ये नहीं पता तो फिर आपको क्या पता? आपकी जिम्मेदारी है पता होना। आपको नहीं पता तो आपको क्यों नहीं पता? अगर नहीं पता तो और भी बुरी बात है, बहुत ज्यादा बुरी बात है। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होना ही चाहिए। लेकिन कोई मतलब नहीं, इससे क्या है पता नहीं। अभी आपने राजकुमार सर जो रेफरी सेमिनार कराया था पुमसे का, साल 2018 में, 18 में ही कराया था आई थिंक, या 18 में 19 में, जो भी, उसमें आपने बच्चों को भी ज्वाइन करा दिया था। 2500 रुपीज रेफरी सेमिनार, रेफरी ट्रेनिंग के। क्या फायदा है रेफरी ट्रेनिंग, रेफरी सेमिनार कराने का, जब उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का मौका आ रहा है तो आप दे ही नहीं रहे? आप उनको दे ही नहीं रहे प्लेटफॉर्म, तो क्या फायदा है सब करने का? सो ये अत्यंत पीड़ादायी था कि आप लोगों ने कोई और बेल भी किया, बताया सब कुछ, लेकिन नहीं भेजनी है। और मेरा तो ये भी कहना है कि एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप, वर्ल्ड ताइक्वांडो का सीरीज 2 हुआ, उसमें क्यों नहीं भेजा? इसके पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, हमने तो आपके माध्यम से ही एक ट्रेनर को लिया, उससे प्रॉपर अपने ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग कराई, वहां पे क्यों नहीं भेजा? क्या समस्या थी? इसका आंसर आप ही शायद सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं खिलाफ नहीं हूँ किसी के, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, ढेरों दर्जनों के भाव से हर महीने कई सारे इंटरनेशनल चैंपियनशिप हो रहे हैं, आपकी बहुत तारीफ होती है। उत्तर प्रदेश से आपने 200 लोगों को भेज दिया, 150 लोगों को भेज दिया, बहुत सारी चैंपियनशिप होती है ना? और वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे पीएम कप एक हमारे प्राइम मिनिस्टर का इनिशियल, बट उसका फुल फॉर्म है परमित मनीष इंटरनेशनल। मैं इन लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, प्रमोशनल इवेंट है, जो भी इवेंट है वो करा रहे, ठीक है, आप पार्टिसिपेट करा रहे हैं, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बट वहाँ पार्टिसिपेशन कराना सही है, और तो ये फिर सही क्यों नहीं है कि जो वर्ल्ड ताइक्वांडो करा रहा है उसकी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट आप कराएं, जो एशियन ताइक्वांडो आई मीन वर्ल्ड ताइक्वांडो एशिया करा रहा है उसकी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कराएं, वहां क्यों नहीं जाते आप? अभी व्हाट्सएप ग्रुप में जो है कि आई मीन अनिल बॉबी सर ने शेयर किया था इंडिया ताइक्वांडो का, क्या बोलते हैं, इंडिया ताइक्वांडो का जो है कि टूर्नामेंट, मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। ये व्हाट्सएप ग्रुप की है, हमारे यूनाइटेड यूपीटीए का व्हाट्सएप ग्रुप। तो ये पिछले 3 हफ्तों में जो बातचीत की सिलसिला का जो दौर था, देखिए अनिल बॉबी सर आपने जो शेयर किया बहुत बढ़िया है। आपने लिखा प्रतिभाग करने के लिए संपर्क करें महासचिव अनिल बॉबी जी को, ये वो जो भी रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन। साथ ही में आपने जो है कि ये इंडिया ताइक्वांडो के ओपन चैंपियनशिप के अलावा जो है कि आपने जो है कि ऑनलाइन रेफरी सेमिनार के बारे में भी बता दिया। जिम्मी सर भी अपना सिर्फ रेफरी सेमिनार के बारे में डाल रहे हैं, है ना? ऑनलाइन रेफरी सेमिनार, 2,500 रुपये फीस दें, रेफरी सेमिनार सीखे। सिर्फ पैसे लेने वाली प्रतियोगिताओं में, पैसे लेने वाली चीजों में आप लोग एक्टिव रहते हैं। पैसे देने या खेल के जो डेवलप करने वाली चीजें रहती, वहां पे आप लोग लोगों का इंटरेस्ट शून्य है। ये कड़वा सच है। पिछले 3 हफ्तों का प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण? आप लोग खुद देखें कि पिछले 3 हफ्तों में आप लोगों ने क्या बातचीत करी है। ये ग्रुप, ये लॉक इसलिए लगा था ताकि आप लोग आराम से बात कर सके ना, लेकिन आपने क्या बातचीत करी आप खुद देख लें। आप लोग स्वयं देख लें कि आपने क्या बातचीत करी। पूरा व्हाट्सएप जो है कि आप खंगाल सकते हैं, आपने क्या बातचीत करा है। और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, और आगे बढ़ के मैं जो है कि बातचीत को बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगा कि इस बात का दुख शायद हमेशा तक रहेगा
क्योंकि इसमें तो भेजना चाहिए था। ये फ्री की चैंपियनशिप थी, एक रिकॉग्नाइज बॉडी की चैंपियनशिप थी, यहाँ तो भेजना चाहिए था। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, सर्व सम्मान से मैं कहना चाहूंगा कि मनोज सर एक अच्छा इवेंट कराते हैं, पार्टिसिपेट करने में बहुत बढ़िया रहता है, लोगों को प्रतिभाग करना भी चाहिए। लेकिन अभी जैसे कि जब वो प्रतियोगिताएं कराते हैं तो मनोज कुमार क्लासिक इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करना जितना महत्वपूर्ण है, क्या उतना महत्वपूर्ण नहीं है वर्ल्ड ताइक्वांडो के इवेंट में पार्टिसिपेट करना? आप वहां पे सर टीम क्यों नहीं भेजते? अब इससे मन में शक पैदा होता है नियत पर। ऐसी मतलब ऐसा क्या खूबी है उधर जो प्राइवेट इवेंट्स हैं इस तरह से वहां भेजें, और जो ऑथराइज्ड बॉडी द्वारा, वर्ल्ड ताइक्वांडो एशिया द्वारा जो चैंपियनशिप करा जा रही है वहां नहीं भेजे? जिम्मी सर, आपसे भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डियर ग्रैंड मास्टर, we we have deep respect for you for whatever you have done for us for taekwondo. You need no introduction for your all the endeavors which you have put for our sport, and we all respect you, but I'm highly disappointed, and I really feel sorry that in this 2 month also, like you conducted one online national championship, right? You conducted the championship, sir, but you haven't sent any of the athletes to the recognized international championship, although you could have sent them easily. Why you have not sent them? My question is there, and I think you should answer it. Why you have not sent it? Which policy? You talk about a policy. I will share that also in detail. You talk about a policy that why you don't share, why you don't disclose the black belt fees, because in this group all the four people, all four pillars of Uttar Pradesh Taekwondo Association, governing, being the sole authority for four different Uttar Pradesh Taekwondo Association, you all discussed about what? Just see your chats. You all discussed about one thing. Especially Jimmy sir, you were the most active person. You only shared your events, whatever you are conducting, your national referee seminar, your online trainings, and all these things. But you never promoted WT events, right? You never promoted it. Why? This is something you must answer, sir. You should think that this is not uh, which is leading us for development. And apart from Jimmy sir, I mean like you, Rajkumar sir, and Anil Bobby sir, आप लोगों के अलावा शर्मा सर, मैं आपसे भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि आपने कोई ऑनलाइन इवेंट नहीं कराया, तो आपके पास एक प्लस पॉइंट है। बट जब वर्ल्ड ताइक्वांडो करा रहे, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही, सब कुछ हो रही, तो आपको भी टीम भेजनी चाहिए ना? आप क्यों नहीं भेजते? एनीवेज, नहीं भेजा, नहीं भेजा, अभी फ्री का हो रहा था, इसमें तो भेजना चाहिए था। कुंभ से जो है एशियन गेम्स का पार्ट हो गया है अब, तो हमें क्या अपनी टीम तैयार नहीं करना चाहिए? आज लोग इसमें फ्री में वर्ल्ड ताइक्वांडो एशिया, जो एशिया की सारी एशियन कंट्रीज को गवर्न करती है, उसके द्वारा आयोजित चैंपियनशिप में आपने नहीं भेजा। आपको मैंने ईमेल से बताया, मुझे बताने की क्यों जरूरत है? आपको तो पता होना चाहिए, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये आप सबकी कमी है। खैर, अभी अभी मुद्दे पे मैं फिर से वापस आ रहा हूँ, रिपोर्ट कार्ड की बात करता हूँ। सो रिपोर्ट कार्ड, क्या दुख सबसे बड़ा है, इसलिए बार बार उसी बात को रिपीट कर दे रहा हूँ कि आप लोग अपना चैंपियनशिप कराएंगे, लोग आपके चैंपियनशिप में खेले, जो आपके चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करें, आप ही की चैंपियनशिप में चैंपियन बन जाए, लेकिन जो एक्चुअल चैंपियनशिप है वहां न जाए खेलने के लिए। तो इससे बहुत शक पैदा होता है। शक के बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, शायद मैं गुस्से में हूँ, और आप सभी लोग आदरणीय हैं, और मैं बिल्कुल भी किसी को कुछ गलत या कुछ अपशब्द नहीं कहना चाहता, बिकॉज दिस इज रियली पैथेटिक। एनीवेज, टॉकिंग नेक्स्ट, वन थिंग मैं एक चीज सबके लिए कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हमारे नेता लोग जो होते हैं, जो गवर्निंग अथॉरिटीज होते हैं, है ना, पॉलिटिक्स में जब वोट लेना होता है तो कैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर कैसे बदल जाते हैं, तो हमें उसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए।
और अपने आप को इतना छोटा या ऐसा नहीं बना लेना चाहिए कि कोई कुछ भी प्रॉमिस करे और उसको आराम से तोड़ करके निकल जाए। और बहुत अच्छी बात कही थी लखनऊ के भूतपूर्व सेक्रेटरी श्री संदीप भारती जी ने, कि प्रजा से राजा होती है। जब प्रजा ही नहीं तो राजा ही नहीं, राजा भी नहीं। तो आप अपने एकता को बनाए रखें और सब कुछ अच्छा हो सकता है। और हमारे पास तो उदाहरण भी है। अभी विकास यादव जी लड़ करके अपने हक के लिए, जो अंशकालिक कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स थे उनके लिए भी। और मेरी शिकायत तो आप चारों लोगों से भी है कि क्या आप चारों लोगों ने विकास जी का क्या सपोर्ट किया? उनका छोड़िए, हमारे ताइक्वांडो के कोचेज कोरोना से मर गए। क्या छोड़िए समाज के बारे में, हमारे जो अपने फैमिली के पार्ट थे, जो हमारे ताइक्वांडो के कोचेस इस कोरोना में रह रहे, उनके लिए क्या हमने कुछ किया? सो एक 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 क्वेश्चन जो है अराइज होता है। बट मैं सभी से ये विनती करूंगा कि बड़ी बड़ी बातों में ना फंसे। मेरे एक आइडियल ने एक इसके बारे में बहुत अच्छी बात की थी, जो कुछ सेकंड्स की मैं आप सबको सुनाना चाहूंगा। अ, सो इन्फोसिस कंपनी की मालकिन सुधा मूर्ति, जिनकी कहानियां मुझे बहुत प्रेरक लगती हैं, और 6 सेकंड की इन्होंने अपने बारे में Our बातचीत work करी should है। talk about what I want to talk. And I don't believe in talking too much. I believe our work should talk about what I want to talk. And I don't believe in talking too much. I believe our work should talk about what I want to talk. And I don't believe in talking too much. I believe our work should talk about. वर्ष 2010 में इन्फोसिस कंपनी के ये दोनों मालिक और मालिकिन भारत के चौथे सबसे अमीर आदमी थे। अपनी 50% प्रॉपर्टी दान में दे दिया भारत सरकार को, लेकिन कभी शो ऑफ नहीं किया। और अपने बारे में कुछ नहीं कहते, कहते हैं हमारे जो काम है आप उसी से एडजस्ट करिए। तो सभी से मेरी विनम्र विनती है कि बड़े बड़े जैसे नेताजी जो हमारे जनता को गुमराह करते हैं, नेताजी के सिर्फ भाषण पे नहीं, नेताजी के थोड़ा कामों पर भी गौर करें कि किसने क्या किया, किसने क्या कहा। डेफिनेटली वो इम्पोर्टेंट है, बट क्या कहा उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या किया। और एनीवेज, रिपोर्ट की बात को कंप्लीट करना चाहूंगा और क्विकली आगे बढ़ना चाहूंगा। व्हाट्सएप जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ब्लॉक किया गया था ताकि हमारे जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो आपस में बातचीत कर सके, ताइक्वांडो के हित में आगे बढ़ सके। तो व्हाट्सएप का जो मामला है वो भी आप सभी लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। और आई थिंक वो शो नहीं हो रहा है, जस्ट सेकंड। I'm really sorry, I'm not able to find WhatsApp. I think मेरे से गलती से क्लोज हो गया या जो भी। या सो जैसा कि ये ब्लैक शुरुआत करते हैं क्विकली। मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि बातचीत कहाँ से रोकी गई थी और कहाँ पे खत्म हुई, क्या हुआ इन दोनों हमारे चारों लीडर्स के बीच में, क्या बातचीत हुई, कुछ इंपॉर्टेंट हुआ भी या नहीं हुआ। जी, जब लोग पर्सनल होने लगे, बार बार इस ग्रुप में रिक्वेस्ट किया गया कि व्यक्ति से पहले विचार और सत्ता से पहले व्यवस्था की बात करें और मर्यादा का ख्याल करें। आप कितना भी नाराज हो, मैं भी आज बहुत नाराज हूँ ये वीडियो बनाते वक्त, लेकिन मैं कुछ किसी के बारे में अपशब्द नहीं कहना चाहता। और आप लोगों को भी रखना चाहिए।
ऐसा ही कुछ हुआ था और इस वजह से, और सबसे बड़ी बात है, जिन 4 लोगों को बात करना था वो बात नहीं कर रहे थे, इसलिए ग्रुप को लॉक लगाया गया। 2 हफ्ते तक बात नहीं करा, इसलिए एक्सटेंड भी किया 1 हफ्ते के लिए। अब 1 आध 2 दिन में इसको ओपन कर देंगे। मैं हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से प्रार्थना है, कृपया डिग्निटी और जो एक डिसिप्लिन हमारा गेम के लिए जाना जाता है उसको मेंटेन करके रखें। सो ये जब लॉक लगा था तब का मैसेज है। उसके बाद फिर जो है कि इस मैसेज के बाद जो है जिम्मी सर ने रिप्लाई किया था कि वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, आप सभी लोग पढ़ सकते हैं, 30 एफिलिएटेड स्टोर्स, 2.5 लाख स्टूडेंट। और इसमें जो बातचीत ये रिप्लाई सर ने लिखा था, वो इसलिए लिखा था कि सर आप जब से इस ग्रुप पे आए हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से, डेवलपमेंट की बात, यूनिटी की बात आपने कम करी। आप जो इवेंट्स करा रहे हैं, जो आप इवेंट कराते हैं, जैसा कि अभी मैं उल्लेख भी कर चुका हूँ कि जो रिकॉग्नाइज WTK और एशियन ताइक्वांडो के जो चैंपियनशिप थे उसमें तो आपने नहीं भेजा, बट आपके अपने पर्सनल इवेंट्स को ही ज्यादा आप प्रमोट करते थे, तो पीपल स्टार्टेड आस्किंग। आप ब्लैक बेल्ट टेस्ट ऑनलाइन कर रहे थे, खासतौर से हमारे ही 4 उत्तर प्रदेश में से एक उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो संघ के सर्वे सर्वा CK शर्मा सर, उन्होंने पूछा बार बार कई बार के हिसाब से। दूसरे उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो संघ के कोषाध्यक्ष श्री देवेंद्र सर, उन्होंने भी पूछा कि फीस बता दीजिए, ग्रुप में बता दीजिए, और भी लोगों ने पूछा। आपने बोला कि हम एक पॉलिसी मेंटेन करते हैं। पॉलिसी मेंटेन करते हैं क्या? क्योंकि इंस्ट्रक्टर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मास्टर इंस्ट्रक्टर एंड कोचेस रिक्वेस्ट अस नॉट टू मेंशन द फी इन पब्लिक। व्हाई दे रिक्वेस्ट इट टू यू? Dear sir, with all due respect, I would like to remind you, in this COVID pandemic second strain, what has happened? We all know that people did the black marketing of oxygen cylinders. When people can play with the lives of people for few money, they can black market oxygen cylinders. Do you think this black belt is not black marketed? You are saying that selling black belt is crime, but everyone is going to attempt this crime with this such kind of policy when we have hidden structure. Why they ask it? It is self-explanatory. Everyone can understand. So government also had to fix the price for the testing and everything, because people are looting. Or up, anyways, I don't want to say much because I don't want to say anything bad for you. We have huge respect for you for whatever thing you have done for us. Your endeavors, your efforts will be always memorable to each and every one of us. But this doesn't mean that we are slaves for you, and we will just follow whatever you will say. If I feel something bad, if I will feel something wrong, I will definitely update it. I will definitely say it. I think everyone should do this. So this is what I clarified in the email, I mean, like in the reply as well. And this is what I just said, and people can read it. Now, I also said that that I have done a lot of hard work, which I already mentioned. I have already explained it. I have also shared the brief description about the presentation, 2 3 page presentation. And again, I was talking about that paradigm shift. I was talking about magic, but this is nothing happened. Magic means Mission Asian Games and International Championship. Okay, so this nothing happened. What happened? We will see next in the chat. uh, thank you so much for your kind words, Honorable Jimmy. So I really express my gratitude for your kind words. But again, I just shared the clip. Let the work reflect all these things. So again, next, Sharma sir replied to about the fees and all that. He charged 3,800 rupees and all those things. I kept mum. I wanted to reply then and there itself, but I really wanted you people to talk. Black belt is not that concerned. That is secondary. Unity is the first part, which I mentioned in the presentation also. We never mentioned about the black belt or anything else.
What he shared about his black belt fees, that what he charges 3,800 rupees for first dan, 5,000 rupees for second dan, 7,000 for third dan. शर्मा सर के रिप्लाई पे आपने क्या रिप्लाई किया, आप सबके स्क्रीन के सामने है। और ये मेरे को थोड़ा सा सर अच्छा नहीं लगा। आपके कामों को इन सब चीजों की क्या जरूरत है? आपको भारत रत्न भी मिल जाएगा तो भी हमारे लिए आप हमेशा से आदरणीय रहे। दुनिया के लिए भारत रत्न मिलने के बाद आप शायद आदरणीय बनेंगे, लेकिन हमारे लिए जो आपने इस गेम को लाया, जो इस गेम के लिए डेवलप के लिए काम किया, उसके लिए आप हमेशा आदरणीय रहेंगे। यू विल बी ऑलवेज हैव योर नेम इन द गोल्डन लेटर्स of taekwondo, as a promoter, as a beginner, as a starter. You are the whole and soul who is responsible for this game in this country, in this state, in this beautiful city of Nawab Lucknow. So we have huge respect for you. You're sharing this certificate of 2019, and in this I mean like important talk. Anyways, congratulations, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको बधाई जो है कि शर्मा सर ने भी दे दिया और राजकुमार सर ने भी दिया आपके सर्टिफिकेट को लेकर के। फिर बॉबी सर, आप शेयर कर दिए इंडिया ताइक्वांडो का ऑनलाइन ओपन चैंपियनशिप, आपने शेयर कर दिया जो है कि रेफरी सेमिनार के बारे में, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। बट जहाँ जो वर्ल्ड ताइक्वांडो के इवेंट है वहाँ आप शेयर नहीं करते, वहाँ आपने टीम नहीं भेजा। सिर्फ जहाँ पैसे चाहिए होते हैं वहाँ पे आप काम कर देते हैं, बाकी जगह पे आप खामोश हो जाते हैं और कहते हैं कि ताइक्वांडो के लिए तो आप अपने जेब से पैसे लगा देते हैं। क्योंकि अभी ब्लैक बेल्ट की बात हो रही तो मैं उस पर बोलना चाहूंगा। शर्मा सर के पास यहाँ पर भी एक एडवांटेज है, क्योंकि उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कुकीवॉन में कोरिया में डायरेक्टली नहीं करा रखा है, लेकिन आप तीनों ने तो करा रखा है। आप तीनों अपना ब्लैक बेल्ट करते हैं खुद से। जो ब्लैक बेल्ट की कीमत $20 है फर्स्ट डैन की, यानी कि लगभग 1450-1500 रुपए के आसपास जो आता है, उसके लिए आप शर्मा सर ने तो डिस्क्लोज किया 3800 रुपए, आप लोगों ने डिस्क्लोज भी नहीं किया। आई डोंट नो व्हाट यू पीपल चार्ज, क्यों इतना पैसा लेते हैं? मैं कई बार कह चुका हूँ, एक एक रेलवे का टिकट बुक करने में जो मेहनत लगती है, उतना ही मेहनत यहाँ लगता है रेलवे का टिकट बुक करने में और ब्लैक बेल्ट के सर्टिफिकेट में। फर्क इतना है कि ब्लैक बेल्ट में आपको खिलाड़ी का फोटो अपलोड करना होता है और कुछ नहीं। और ये मेहनत करने के लिए जब आप इतना ज्यादा पैसा लेते हैं, तो कोच को क्यों इतना पैसा कम क्यों देते हैं? सबसे ज्यादा मेहनत करता है कोच, सबसे ज्यादा एफर्ट करता है कोच, वो खिलाड़ी को तैयार करता है, आप उसको कुछ नहीं देते हैं। और वो जरा सा पैसा ज्यादा ले लेता है। जो एक कोच अभिभावक भी बन के आता है, वो इवेंट में लाता है बच्चे को पार्टिसिपेट कराने। छोटे बच्चों के पास तो मोबाइल फोन नहीं होते। मैं तो आप चारों के इवेंट में खेल चुका हूँ। आप चारों के साइन किए सर्टिफिकेट आपके पास है। मेरे पास कोच नहीं, तो मैं कोच की महत्व पूर्ण रोल को बखूबी समझता हूँ। कहते हैं जिनको फ्री में मिल जाते हैं उनको चीज़ों की वैल्यू पता नहीं चलती है। तो मेरे पास कोच नहीं हुआ करते थे जब आप सभी के इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया है। और तो कोच को मैं देखता हूँ कि माँ बाप से बात भी करता है उसी फोन से बच्चों के, हाँ हाँ सब ठीक है, उधर किसका बाउट कहाँ पे रिंग में चल रहा है वो भी देखता है। सब कुछ कोच करता है और आप उसके लिए कुछ नहीं देते। कलर बेल्ट में 25 रुपए, ये वो क्या शेयर है चीजें। मेरी आप लोगों से विनम्र हाथ जोड़ के प्रार्थना है, खासतौर से आप तीनों से, राजकुमार सर आपसे, जगदीश सर आपसे और अनिल बॉबी सर आपसे, क्योंकि आप तीनों रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आप लोग अपने से अपना ब्लैक बेल्ट करते हैं, डायरेक्टली करते हैं, इतना कम पैसे में आपको पड़ता है। तो सर ब्लैक बेल्ट की फीस कम से कम रखें और अधिक से अधिक जो शेयर है वो कोचेज को दें। फीस कम से कम होनी चाहिए ताकि खिलाड़ियों को के ऊपर ज्यादा भार ना हो। और सबसे बड़ा जो शेयर है वो कोचेज का होता है। कोचेज को तो सिर्फ अपने खिलाड़ियों से ही पैसा मिलता है ना, आपको तो पूरे प्रदेश के लोगों से पैसा मिलता है। आप क्या कर रहे हैं चीज? खैर जिम्मी सर, यही चीज है, ये जो स्क्रीन पर है यही आपने सिर्फ ग्रुप में 14 दिनों में सिर्फ आपने शेयर किया और नथिंग। सो मैंने एक रिप्लाई किया कि हमारे यहाँ जिला ताइक्वांडो संघ वाराणसी में 1857 रुपए में फर्स्ट डैन। ये रिप्लाई मैंने इसलिए किया काफी दिनों बाद, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग भूल भी गए कि ये ग्रुप है, आप लोग तो कुछ बात ही नहीं कर रहे थे। तो जस्ट ग्रुप को जिंदा रखने के लिए मैंने किया और बताया कि 1857 रुपए में हम फर्स्ट डैन ब्लैक बेल्ट कराते हैं। और जिसमें से 150 रुपए कोच का शेयर दे देते हैं, 90 रुपए जो एग्जामिनर जो टेस्ट लेता है उसको दे देते हैं। ये एक फॉर्मेट आपके सामने है और ये कोई चोरी छुपे नहीं करा। आप चारों को 2019 में ईमेल करके, करने से एक हफ्ता पहले बता करके, और क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य हमारा, ये सब कुछ लिखा हुआ है। और हमने अपने जिले के बाहर कभी नहीं कराया है।
हमने ब्लैक बेल्ट को कभी कोई व्यवसाय नहीं बनाया। ब्लैक बेल्ट एक ऑनर, एक डिग्री है जिसको अर्न करना चाहिए। तो हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं छोटे से लेवल पे आकर के भी। आप लोग, हाँ, इस मैसेज का मेन उद्देश्य यही था, और रिक्वेस्ट भी करना कि आप लोग भी फीस कम करें। Rest, you share that selling black belt is crime, but sir, when you will have such kind of policy where you will not share the black belt fees, you will not have a transparent system, then the black belt will be, sold, and this is what happens. अभी शर्मा सर ने जो 3800 रुपीज फीस डिस्क्लोज किया, तो बहुत सारे लोग पकड़े गए क्योंकि लोग इनके नाम पर बिजनेस करते हैं। हमारे वाराणसी में शर्मा सर के नाम पे जो शर्मा सर के साथ जुड़े हुए हैं, माफ करिएगा मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो 6500 रुपये चार्ज करते हैं और कहते हैं कि हम अपनी तरफ से सब्सिडी भी देते हैं, और सबकी अपनी अपनी चीजें हैं, मोनोपोली है, अपना अपना बेनिफिट है। तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। अब देखिए ग्रुप से लोग जाना भी शुरू कर दिए, क्योंकि अब लोगों को लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है ग्रुप में। और मेरा यही था कि आप लोग जो वर्ल्ड ताइक्वांडो एशिया का इवेंट है, उसमें तो टीम को खिला ही सकते थे। करना चाहे तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और आप सभी की जो मोनोपोली है, जैसे मैंने कहा कि ये कप वो कप, ऐसे लोग जो घूस भी देते हैं अपने चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कराने के लिए कि आप इतना बच्चे भेजो, इतना कर लो, उन्हीं चैंपियनशिप में हमारे यूपी के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेरे को बहुत दुख है इस बात का कि आप लोगों ने बिल्कुल भी किसी खिलाड़ी का ध्यान नहीं दिया इतने लंबे समय में। यही बातचीत हुई आप सबके 3 हफ्तों में, यही आप सबके विचार है। सिर्फ आप सब लोग अपने अपने जगहों पे रह गए और आगे नहीं बढ़ पाए। बहुत दुख है इस बात का, लेकिन हम लोगों ने जो काम अपने हाथ में लिया है आगे करेंगे। और उदाहरण के लिए हमारे ताइक्वांडो से हमें बहुत गर्व होना चाहिए। मुझे तो उम्मीद थी कि आप चारों लोग भी इनको सपोर्ट करेंगे, विकास यादव जी को, लेकिन देखिए अंशकालिक प्रशिक्षकों को के न्याय को लेकर के उनके न्यायिक जो हक है उसको लेकर के वो आगे बढ़े और कामयाब भी हुए। तो मुझसे जो हो सकता है मैं अपनी तरफ से उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर सकता हूँ। एक उम्र में छोटा जूनियर होने के नाते मैं क्या ही कर सकता हूँ सिवाय सपोर्ट करने के लिए कि यू आर डूइंग राइट थिंग। इफ देयर इज एनीथिंग प्लीज डू लेट मी नो, व्हाटएवर आई कैन डू आई विल डेफिनेटली डू। So I was expecting that you all people will do something, but you people did nothing. हमारे ताइक्वांडो के लोग कोरोना से मर गए, उनके लिए भी कभी हमने एक ढंग से कॉन्डोलेंस तक नहीं किया। ऑल्दो हमारे ग्रुप में लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, जब कोई मर जाता तो आरआईपी लिखने में और जन्मदिन विश करने में भी बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता है। और अगर हम सब लोग प्रॉपरली काम करें तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है, मुझे पूरा इसका भरोसा है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अभी जैसे कि मिल्खा सिंह जी इतने बड़े ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन हमें छोड़ करके जब चले गए, तो हम लोगों ने एक चीज़ किया था कि उनको श्रद्धांजलि दिया था ग्रुप में। और कुछ लोगों के अंदर इतनी होड़ लगी थी कि अंतिम दर्शन पूरा एक एक चीजों का वीडियोग्राफी सब कुछ अपलोड कर रहे थे। इट्स गुड थिंग। एंड उस चीज को लेकर के मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो मिल्खा सिंह, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मिल्खा सिंह जी, आदरणीय मिल्खा सिंह जी, स्वर्गीय मिल्खा सिंह जी कह के गए, ये सभी के लिए है। अगर हम सभी ऐसा कुछ करें तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। ये आदरणीय मिल्खा सिंह जी के कथन थे, हमारे नहीं है, चाहे उनके कोई हैं। डॉक्टर है, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कोई स्पोर्ट्समैन है, ये शेर उन पे लागू होता है। वो शेर ये है, मैं कंप्लीट करता हूं, फिर इसका मतलब आप अपने आप निकालिएगा और मैं भी बता दूंगा आपको। वो ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। जी, अज़म उर्दू का लफ्ज है, आप तो उर्दू जानते हैं। जिस इंसान के अंदर विल पावर है, जिस इंसान के अंदर हार्ड वर्क करने का मादा है, जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है, करैक्टर है, वो इंसान जो है जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। बहुत अच्छी। ये शेर जो है हर फील्ड के अंदर लागू होता है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कोई स्पोर्ट्समैन है, ये शेर उन पे लागू होता है।
वो शेर ये है, मैं कंप्लीट करता हूं, फिर इसका मतलब आप अपने आप निकालिएगा और मैं भी बता दूंगा आपको। वो ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। जी। सिर्फ हाथ की लकीरों से सब कुछ नहीं होता, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है। वो आजम का मतलब उन्होंने समझाया मिल्खा सिंह जी ने। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इस अज़म पे भी फोकस करेंगे। उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो को अगर सबसे ज्यादा अगर ऊंचाई पे हम सभी को अगर देखना है तो हम सभी का भी कुछ हिस्सा होना चाहिए। सिर्फ जिम्मी सर, राजकुमार सर और सभी लोगों के ऊपर सब कुछ मत छोड़िए, कुछ आप लोग भी करिए, कुछ उनका भी सहयोग करें। और मेरे से जो हो सकता है मैं अपनी तरफ से ईमानदारी से जितना भी मैं कर सकता हूँ मैं अपने पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और इसी कोशिश में मैं आगे बढ़ते हुए एक एफर्ट करने जा रहा हूँ। ऑल्दो इसकी कुछ विशेष जरूरत नहीं, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग हैं जो सबको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं और ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग इसको फॉलो भी करते हैं। मैं बहुत गर्व के साथ आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले लगभग 3.5 सालों से जिला ताइक्वांडो संघ वाराणसी जो है कि कंप्लीट 100% डिजिटल एसोसिएशन है। अब उदाहरण के लिए सोचिए कि आप कहीं बाहर है, आपसे आपके जिले का कोई भी रिकॉर्ड पूछा गया तो गूगल फॉर्म्स और एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आप को क्या चाहिए, एक कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल फोन भी सफिशिएंट है। आप विद इन अ मिनट इंटरनेट का कनेक्शन और आपके पास स्मार्टफोन है, आप सारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या चीज सही है नहीं है, रिकॉर्ड में है या नहीं है। तो आपका पूरा जो एसोसिएशन का फाइल होता है वो स्मार्टली मैनेज हो जाएगा। इसका एक और कारण है, दुख भरा कारण है। वो दुख भरा कारण भी मैं आप सभी लोगों को शेयर करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसको गौर से देखें, ध्यान से देखें। ये अत्यंत दुख भरा कारण है। दुख भरा कारण क्यों है वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। आप सबके स्क्रीन पे है, जो लोग भी पुराने हैं सबको याद होगा 2014 में एक महापंचायत हुई थी केडी सिंह बाबू स्टेडियम में। उस टाइम राजकुमार सर और शर्मा सर अलग अलग नहीं हुआ करते थे। तो राजकुमार सर ट्रेजरार थे और शर्मा सर उस हमें लाइक जब दोनों लोग साथ में थे तो उसमें सेक्रेटरी थे। तो ये राजकुमार सर द्वारा दिया गया, शर्मा सर द्वारा प्रेजेंट किया गया, बनाया, मतलब दोनों लोगों द्वारा ये प्रेजेंट किया हुआ बिल है जिसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिल 1 साल का, 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक का 54,168। ये रिपोर्ट सारे सेक्रेटरीज के पास होगी जिन्होंने संभाल के रखे होंगे, सभी लोगों के पास होगा। 54,168 रुपया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। जेरोक्स का बिल है 7,726, फोटो 26 रुपए फोटो कॉपी करने में। अब 7 साल बाद महंगाई बहुत हो गई है सर। तो अगर अब एसोसिएशन का मुझे लगता है कि 70,000 75,000 ये दोनों को मिला दे, 54,168 और ये 7,700 रुपए, तो 62,000 रुपए के आसपास पहुंच जाते हैं। 61,800 कुछ 900। तो 62,000 रुपए उस समय खर्च होते थे, तो अभी के हिसाब से तो मुझे लगता है कम से कम 75,000 80,000 रुपए खर्च होते होंगे। लेकिन अगर हम 100% डिजिटलाइजेशन करेंगे तो पूरी तरह से सेफेस्ट तरीका है। दूसरा चीज ये है कि इजीएस्ट भी है। ये आपके फेसबुक और व्हाट्सएप की तरह ही है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी सोच, मेरे विचार ऐसे कि हम जो है ना एक डिजिटल ऑटोमेशन सीखें। डिजिटल ऑटोमेशन में वो चीज बात कर रहा हूँ जो सबसे बड़ी एक लेवल की बात हो जाती है, जिसमें एक पूरा जैसे बिजनेस फोरकास्टिंग होती है बड़ी बड़ी कंपनियों का, कि पूरे 1 साल का जो बिजनेस का रिपोर्ट होता है वो एक चार्ट के माध्यम से आ जाता है, जिसमें जिगजैग और सारी चीजें फाइलिंग होती है। उसी तरह से हम प्लेयर्स का रिपोर्ट, अपनी एकेडमी का रिपोर्ट, हमारे मेल बच्चों ने क्या परफॉर्मेंस किया, फीमेल ने क्या किया, और हमारा ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस था, सब कुछ एक एडवांस लेवल तक जाए। तो इसलिए मैं अपने सभी कोचेज, अपने सभी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इसको प्लान करें। और मैं चाहता हूं कि अगर मैं ये चीज आप लोगों को सिखा सकूंगा तो मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। और डेफिनेटली ये 54,000 रुपए का जो मैंने मामला किया, जो भी ये अमाउंट है 54,000 या 56,000 रुपए टोटल, दोनों जीरोक्स और फोटोकॉपी प्रिंटिंग जीरोक्स दोनों बता दें तो 62,000 रुपए के आसपास का बिल। उस दौर में
जो फर्स्ट एवर वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप हुआ था बाकू में, आई थिंक बाकू में ही हुआ था। लखनऊ की बुलंदी शर्मा तो पार्टिसिपेट की थी, बट लखनऊ की आमीना तिलक को मौका नहीं मिला। कसूर आमीना तिलक का था कि इनके पास पासपोर्ट समय पे नहीं बन पाया, आर्थिक समस्याएं थी, किसी की समस्या इस तरह से उजागर नहीं करना चाहिए। बट मैं एक भावना के तहत ऐसा कह रहा हूँ, एक सोच के तहत ऐसा कह रहा हूँ। आप लोगों के 54,000 रुपए वहां खर्च हो सकते हैं, खिलाड़ी के पासपोर्ट बनवाने में नहीं खर्च हो सकते 3,000 रुपए। अर्जेंट में पासपोर्ट बनवाने के खर्च 3,000 रुपए थे। और आप लोग पूर्णिया साहब सांसद हुआ करते थे उस समय, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट थे, जिस की मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। सो कैसे चलेगा? उस लड़की का पासपोर्ट नहीं बन पाया, वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, वो दोबारा कोई कैडेट नहीं बन सकता, सबका इतना लंबा करियर भी नहीं होता। और एक सर्वे आप लोग करके देख सकते हैं, जो कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिन्होंने मेडल जीता, उनमें से 3-4 ही खिलाड़ी हैं जो दोबारा मेडल जीते हैं, जो 4 साल 5 साल बाद, जो अभी 2019 में आई थिंक जो लंदन में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था सीनियर कैटेगरी का, वो सारे कैडेट वाले सीनियर हो गए थे उस समय पे। तो कुछ 3-4 खिलाड़ी ही हैं, सारे मेडलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मेल और फीमेल मिला करके। ये सर्वे है, आप जा करके देख सकते हैं, रिसर्च करके इसमें आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा सब कुछ। तो सभी खिलाड़ी इतना लंबा नहीं खेलते हैं, सब ताइक्वांडो में पूरी जिंदगी बिताने के लिए नहीं आते। आप लोगों ने तो उस मौके को छीन लिया। आपने, आपका क्या रोल है? जो खिलाड़ी बढ़ता है वो तो अपने दम पे बढ़ता है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? सो सबकी जो मैं आलोचनाएं कर रहा हूँ, वो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि ये मुझे जो अंतःकरण से महसूस हुआ, अगर मुझे गलत महसूस हुआ है, इसलिए गलत कह रहा हूँ। और जो शर्मा सर को मैंने 2 बार कहा कि वो बच्चे हुए हैं, उनके पास एक बेनिफिट है कि उन्होंने ऑनलाइन कोई टूर्नामेंट नहीं कराया, लेकिन ये कोई सर आपका कारण नहीं है। दूसरा चीज ये, आपके नेतृत्व कौशल की अगर मैं बात करूं, तो क्या बनारस, क्या बरेली, लखनऊ में ही आप फेवरिज्म वाली चीजें ही करते हैं। भूतपूर्व सेक्रेटरी आपके लखनऊ के श्री संदीप भारती जी, वो तो अच्छा काम कर रहे थे, सब कुछ बेहतर था। आप जिसको चाहें वो हटाएं, आप जिसको चाहें उसको रखें। ये लोकतांत्रिक सिस्टम है, आप कौन सा डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं? आपने उनको जब मन किया आपने गायब कर दिया ऐसे कि नहीं नहीं, कल से तुम नहीं, तुम बैठ जाओ, फिर जब मन करेगा तुम नहीं, तुम बैठ जाओ। मतलब जैसे मोदी जी अपना कैबिनेट बदलते रहते हैं, तो मोदी जी को भी जनता ने 4 साल के लिए अधिकार दे रखा है, वो अपने राइट का दौर पे कर सकते हैं। बट हटाने का या किसी को बैठाने का हमारा जो प्रोसेस है डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का, ये आप भी कहेंगे कि लोकतांत्रिक है। हर जगह सभी खेल के संघों के नियम कानून में उनके संविधान में लिखा रहता है, तो कहाँ लोकतांत्रिक फैसला फॉलो हो रहा है? मैं बनारस बरेली और बाकी जिलों की बात छोड़ रहा हूँ, आपके लखनऊ में आप ऐसा कर रहे हैं, हर जगह आप ऐसा कर रहे हैं, तो ये आपकी शिकायत है। और बाकी जो शिकायत मुझे लोगों से ताइक्वांडो का व्यापार बनने में, जो हमारे बाकी जो 3 जो हमारे महासचिव हैं उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो संघ के, जो सर्वे सर्वा है, वो लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। खास तौर से मुझे बहुत ज्यादा दुख इस बात का लगा कि जो लोग ऑनलाइन चैंपियनशिप खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बच्चों से फीस चार्ज कर रहे हैं, क्या उस बच्चों को गोल्ड मेडलिस्ट वाले बच्चों को ही दे दिए होते रिवॉर्ड? ये मैंने ईमेल देखा नहीं, मेरा 4 दिन से फोन खराब है या ये सब चीजें हैं। सर आप सेक्रेटरी, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको करना ही पड़ेगा, आप क्यों नहीं करते? आपके पास एक लंबा चौड़ा पैनल है, मैं तो ये समझता हूँ कि देखते हैं। और राजकुमार सर, आप तो आपके, अगर हम माफ करिए कि आपकी सोशल मीडिया का इस तरह से जिक्र नहीं करना चाहिए, फेसबुक में आप सबको जन्मदिन विश करते हैं, इंडिया ताइक्वांडो को, सारे लोगों को, जिन जिन लोगों जिन हम आपके समर्थक हैं, और आपके समर्थक होने की वजह से जिनसे हम झगड़ा करते हैं, आप उनको जन्मदिन तुरंत विश कर देते हैं। आपके सारे चीजों को अगर हम देखें तो आप इतने एक्टिव हैं, यहाँ पे इतना समय बिताते हैं, तो ताइक्वांडो के कहाँ पे क्या इवेंट हो रहे हैं वो नहीं देख सकते? जिम्मी सर, आप नेशनल कराते हैं, आप अपना नेशनल कराएंगे, आपके जो नेशनल के गोल्ड मेडलिस्ट है उनको क्या आप नहीं भेज सकते? फ्री की चैंपियनशिप में भी आप नहीं भेज सकते? यू नो दिस चैंपियनशिप कॉस्ट नथिंग, यू आर नॉट अलाउइंग योर एथलीट्स टू पार्टिसिपेट। व्हाई? What I feel truly, I would like to say it confidently, it is one thing, if you will make them participate, it is for everyone, not only for you, honorable Jimmy sir, it is for the other people as well। बॉबी सर के लिए भी वही भी, जहाँ पे पैसा है
जहाँ पे मनी इन्वॉल्वमेंट होती है, जहाँ पे आपका डायरेक्ट बेनिफिट होता है, जहाँ पे आपको सोर्स मिलता है, गिफ्ट मिलती है, रिकॉग्निशन मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, वहां पे यू पीपल आर सुपर एक्टिव, वेरी प्राउड। अभी बॉबी सर ने ग्रुप में शेयर कर दिया, 2,500 रुपए दीजिए, अनिल बॉबी जी से संपर्क करें, महासचिव रजिस्टर्ड पंजीकृत। वो क्या पंजीकृत नहीं है? वर्ल्ड ताइक्वांडो एशिया, एशिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ताइक्वांडो का, और ऑथोराइज ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। और उसके इवेंट में तो आप पार्टिसिपेट नहीं कराए, कितने लोगों को पार्टिसिपेट करा दिया? राजकुमार सर आपने भी नहीं, आपने आप अपना टूर्नामेंट कराए, बस हमारे टूर्नामेंट में खेलो, हमारे टूर्नामेंट में रहो, जो हम कहें उतना ही करो, जो हम कहें उतना ही सुनो, बाकी मत कुछ दुनियादारी से मतलब मत रखो। तो फिर यही चलता रहेगा। इसी उत्तर प्रदेश में सिलेक्शन हुआ, इस शर्म की बात है, जिस उत्तर प्रदेश से ताइक्वांडो फैला, हर जगह डेवलप हुआ, उसी उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए क्या हो रहा है। उस उत्तर प्रदेश में ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए इंडियन टीम का सिलेक्शन हो रहा है, और हमारे इंडिया का कोई नहीं। क्यों नहीं? इसके कारण आप चारों अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप चारों अपने अपने चैंपियनशिप में लगे पड़े, अपने अपने कामों में लगे पड़े, खेल के डेवलपमेंट के लिए, कोच के डेवलपमेंट के लिए, प्लेयर्स के डेवलपमेंट के लिए आप लोग बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। पिछले 4-5 सालों में आप लोग देख लीजिए आपने क्या किया है प्लेयर्स के लिए, कोचेस के लिए। पीपल ओनली से अबाउट द डिस्प्यूट एंड ऑल दिस थिंग्स। डिस्प्यूट वगैरह तो अलग जगह है ना, उसके लिए तो कोर्ट है, लड़ाई करने के लिए। बच्चे का तो टेस्ट करा ही रहे हैं, ब्लैक बेल्ट करा ही रहे हैं, और आप अपना खुद का चैंपियनशिप करा ही रहे हैं। तो जहाँ पे पार्टिसिपेट कराने का मौका है वहां पे तो भेजना चाहिए। खैर ये सब कुछ नियत की बात है, और जो भी मुझे लगा मैंने बहुत कोशिश करके ईमानदारी से कहने की कोशिश करी है, और आप लोग समझ सके तो बहुत बड़ी बात होगी। और दैट्स इट, नथिंग। और बाकी लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तो हम एक चीज का स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन का। रेस्ट हम लगातार लगे रहेंगे। आइए मिल करके हम सब प्रण करते हैं कि इस कोरोना काल में अपने आपसी मतभेद को अधिक से अधिक खत्म करने की कोशिश करें, और उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो के लिए, खिलाड़ियों के लिए, और अपने खेल के डेवलपमेंट के लिए अधिक से अधिक हम जो भी कर सकें वो करने की कोशिश करें। एक साथ रहें और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और मैं सभी का आभार प्रकट करना चाहूंगा, स्पेशली उन सभी लोगों का जो इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं। मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि 1 घंटा 2 मिनट हो चुका है, तो इतना लंबा समय आपने दिया, आपके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप सबके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और एक मैं विनम्र प्रार्थना भी करना चाहता हूँ आप सभी से, कृपया इस ताइक्वांडो के ग्रुप को जो है इसकी महत्व समझे, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ हम सभी उत्तर प्रदेश के लोग एक साथ, सारे कोचेज और डिस्ट्रिक्ट्स के पदाधिकारी एक साथ हैं, इस ग्रुप को ताइक्वांडो के हित में ही बातचीत करें। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और ये सारे मैसेज को नेगलेक्ट करें। और ग्रुप में किसी से आपका बैर भी हो तो याद रखें कि हमें शब्दों की मर्यादा रखनी जरूरी है। एट द एंड वी आर अ फैमिली, हम एक ही गेम से बिलोंग करते हैं। तो जो भी है एक विनम्रता के साथ बातचीत को रखा जा सकता है, और किसी को कुछ ना कहें, आपस में झगड़ा करने से कुछ फायदा नहीं है। एक न एक दिन सबको एक होने में होना ही है, और प्रयास करके हम सब लोग मिल करके वो ग्लोरी फिर से वापस ला सकते हैं। हम साउंडिंग लो, बट मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो उत्साह जिस तरीके से पूछ रहे थे क्या हुआ क्या हुआ, वो उत्साह जारी रहेगा, और हम लोग बिल्कुल डेफिनेटली एक न एक दिन कामयाब होंगे। और बाकी एक 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 बात, मैं आखिरी बात अपनी तरफ से लास्ट बात कहना चाहता हूँ कि जो खेल हित में मैं सोचता हूँ, मैं उसको पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूँ। आप चारों लोगों से इतनी रिक्वेस्ट इतना बिगड़ाया जितना अपने घर में मैंने किसी चीज के लिए अपने पेरेंट्स से भी नहीं रिक्वेस्ट किया होगा। 2 महीने 12 ईमेल्स, एक अलग से जो टाइम टू यूनाइट वाला ग्रुप है, इसमें आप चारों हैं, चारों यूपीटीए के लोग और मैं हूँ। इतने सारे मैसेज उसको मैं नहीं खोलना चाहता, और जो है कि आप लोगों ने एक रिप्लाई नहीं किया, एक रिवर्ट नहीं किया, क्योंकि आप चारों के जो बिजनेस के मैट्रिक्स हैं वो गड़बड़ लगते हैं। जो खास तौर से
आप तीनों लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा, आप खुद का टूर्नामेंट कराएंगे, खुद के टूर्नामेंट में लोगों को कहेंगे पार्टिसिपेट करो, पैसे चार्ज करेंगे और प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, खिलाड़ियों को भेजेंगे प्राइवेट टूर्नामेंट्स में जहाँ अच्छा खासा फीस लगता है, वहां भेजेंगे। मुझे पक्का यकीन है आप लोगों को कमीशन मिलता होगा या फिर आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिलता होगा अलग से, कुछ नहीं तो वाहवाही ही मिलती होगी या जो भी, वो आप जाने। और मैं ये चीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में टीम नहीं भेजते, पिछले साल हुआ, अभी ये सब कुछ, और जो अभी दिसंबर में इवेंट है होने वाला है वो एक रैंकिंग टूर्नामेंट है, उसमें वर्ल्ड ताइक्वांडो रिवॉर्ड भी कर रही है, कैश प्राइज, वो एशियन गेम्स के बराबर रैंकिंग टूर्नामेंट है, उसमें आप नहीं भी भेज रहे टीम को। हाँ, उसके लिए मतलब कुछ प्रयास ही नहीं है, कोई कोशिश नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। बट एनीवेज, जो करना है वो करके रहेंगे, चाहे आप लोगों के साथ, आप लोगों के सहयोग के साथ। इच्छा तो यही कि आप लोगों के साथ, आप लोगों के नेतृत्व में करें, लेकिन जब आप साथ नहीं आने को तैयार हैं, आप सहयोग करने के लिए नहीं तैयार हैं, तो हम आपके बगैर भी करने के लिए तैयार हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, और खासतौर से आप 4 लोगों को मैंने भी धन्यवाद देना है। आपने विनम्रता से मीटिंग में एटलीस्ट आए, दिखाने के लिए सही या किस वजह से आए वो आप लोग जाने, वो तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आए एटलीस्ट। और मीटिंग में क्या हुआ वो मैंने जैसा वो सबसे पहला वीडियो क्लिप प्ले किया वही हुआ। तो ये चीज आप लोग जाने कि आप क्यों आए, लेकिन आए। मैं इसके लिए आप सभी लोगों का आभार प्रकट करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। उम्मीद है एक न एक दिन आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे, चीजों के लिए आगे आएंगे जो सही चीजें हैं। और सभी लोगों का पुनः धन्यवाद। मिलते हैं डिजिटल फॉर्मेट की ट्रेनिंग में, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है और भी अच्छी बात है, वो जोड़ सकते हैं। मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ उतना, और कोशिश करता हूँ चीज़ों को बताने की। सो थैंक यू, काफ़ी लंबा समय ले लिया, 1 घंटे 7 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, और उम्मीद है आने वाले समय में हम इसी तरह पॉजिटिविटी लिए आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।